तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम सॉम 100 कैसे ला सकते हैं। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, केमिस्ट्री जो है वो टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है। केमिस्ट्री जो है वो टोटल 70 नंबर का एग्जाम होता है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम। यानी कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको 70 नंबर करेगा। अब इस 70 नंबर में क्या होता है कि 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या है कि 35 नंबर का आपको सब्जेक्टिव रहता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा 35-35 नंबर का। अब हम ये जानेंगे कि 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव है, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अधिक अंक लाना है दोस्तों, इसके लिए एनसीईआरटी बुक लें और उसके बीच बीच में थोड़ा सा भी जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिले प्रश्नावली, उनका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लें। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आप अलग से कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक ले लें। ऑब्जेक्टिव का बुक बहुत सारा आपको मिल जाएगा बुक। कोई सा भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले और उस ऑब्जेक्टिव के बुक को याद करना चालू कर दें, याद करें डेली। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ऑब्जेक्टिव का डेली याद करिएगा और आपको जितना भी सर पढ़ाए होंगे उनसे भी आपको डेली पढ़ना है और अपने से भी बुक को पढ़ पढ़ के अंडरलाइन कर करके ऑब्जेक्टिव निकाल निकाल के याद करना चालू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में हमें क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक का जितना आंसर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का केमिस्ट्री का लेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है उसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, इस तरह से। तो इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी बुक का जितना सब्जेक्टिव है उन सबको याद करना चालू कर देना। अब हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री जो है दोस्तों उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो है फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरा आता है दोस्तों ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और तीसरा आता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मान लीजिए दोस्तों इस तरह से, पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। अब इसमें क्या होता है कि फिजिकल में मान लीजिए 5 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में मान लीजिए 8 चैप्टर, इसमें मान लीजिए 7 चैप्टर, इस तरह से। अब इन सब में सबसे आसान कौन सा है उनके बारे में समझते हैं। ये जो आप फिजिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं ये थोड़ा ईजी है। ऐसा क्यों बोले दोस्तों ईजी है, क्योंकि इसमें आपको डिफिनीसन टाइप का क्वेश्चन मिलता है। डिफिनीसन यानी कि आपको इसमें परिभाषा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, रवादार ठोस, बेरवादार ठोस, क्रिस्टल जालक, ये सब टॉपिक चाहिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में मिलता है। यानी कि इसमें आप भाषा की तरह जो परिभाषा होता है उनको याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें आपको रिएक्शन के बारे में, समीकरण के बारे में, इक्वेशन के बारे में इसमें बताया जाता है, जो कि जल्दी समझ में नहीं आता और ये थोड़ा हार्ड लगता है। लेकिन वास्तव में मानिएगा दोस्तों तो ये हार्ड है नहीं। अगर माना जाए तो ये हार्ड है नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना हार्ड है उतना आसान भी है। जब हम एग्ज़ाम दिए थे दोस्तों तो उसमें मात्र एक समीकरण, एक समीकरण हमको लिखना था, वो भी मात्र यहाँ से मान लीजिए इतना दूर तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का मात्र एक छोटा सा समीकरण हमें एक लिखना था और बस वो एक समीकरण लिखने का हमें 5 अंक मिला। तब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भले भारी है, लेकिन आप अगर सीख गए सिर्फ एक समीकरण यानी एक लाइन में आपको 5 अंक मिल जाएगा। इतना आसान भी है और भारी भी है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ है, अगर मानिएगा तो आसान है, अगर मानिएगा तो भारी है। अब इनऑर्गेनिक में क्या होता है, ये भी थोड़ा है, इसमें पी ब्लॉक डी ब्लॉक इस तरह से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और ये भी थोड़ा आसान है। ये और ये दोनों आसान है, मानिएगा तो ये भी पूरे आसान है। अगर इसको आप पढ़ते हैं ढंग से तो ये भी आपको आसान लगेगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो भारी लगेगा। इस तरह से तो हमें केमिस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक का जितना आंसर क्वेश्चन हो उसको याद करें। दूसरा, मॉडल पेपर अगर हो तो उसको डेली बनाएं और याद करें। अब क्वेश्चन बैंक ले, लेकिन क्वेश्चन बैंक पूरा बनाए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है उसको बनाएं और उसी को याद करें। वीवीआई टॉपिक को कवर करें। उसके बाद दोस्तों खुद का एक नोट्स बना ले केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो है खुद का नोट्स बना कर रखें। खुद का अगर आप नोट्स बना कर रखते हैं और उसे डेली पढ़ें और अपना नोट्स अपने लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।